दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम होता है राबी, उसकी नई नई शादी हो जाती है। तो शादी के बाद वो अपने ससुराल जाती है और शादी की पहली रात होती है। उसका शौहर कमरे के अंदर दाखिल होता है जिसका नाम होता है हमज़ा। जैसे ही हमज़ा कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि राबी मेम साहब तो सोई पड़ी है, यानी कि वो सोचता है कि नई नवेली दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे वो कमरे में दाखिल होता है तो दुल्हन साहब सोई पड़ी है। वो सोचता है कि शायद थक गई होगी, तो इसलिए इसको सोने देते हैं। वो इसको जगाता बिल्कुल भी नहीं है और साइड पर तकिया लगाकर वो भी सो जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही दुल्हन सुबह को उठती है तो दोस्तों पूरी कहानी क्या रहती है आपको मैं बताता हूँ इसी वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। एंड पर कहानी पर यानी कि आपने को कुछ सीखने को लाजमी मिलेगा। बिल्कुल सच्ची कहानी है, लाहौर की ये कहानी है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी नहीं मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, जैसा कि अक्सर अमूमन आपने देखा है कि बिल्कुल गंदी कहानियां ही यूट्यूब पर अपलोड की जा रही हैं। जितने भी पाकिस्तानी चैनल हैं यही काम कर रहे हैं, जो कहानियां सुनाते हैं, ज़्यादातर तो लड़कियां हैं। तो दोस्तों, ये कहानी क्या है पूरी राबी की, तो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, रियाज जो कि लड़की का बाप होता है, यानी कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन है, लाहौर के अंदर उसका अपना कारोबार है। तो वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और एक दिन उसकी माँ, जिसका नाम आमना रहता है, वो अपने जो शोहर है उसका, यानी कि राबी के बाप से वो बहस कर रही होती है कि आपको मैंने कहा था कि बेटी को ज़्यादा मत पढ़ाएं, क्योंकि वो इकलौती बेटी होती है और उनकी कोई औलाद नहीं होती, वही होती है। तो उसकी माँ कह रही है कि मैंने आपको कहा था कि बेटी को ज़्यादा मत पढ़ाएं। अब देखो, इस लड़की के नखरे नहीं बाज आ रहे, किसी लड़के को लड़का नहीं समझती, कहीं भाई ये शादी करने पर राज़ी नहीं होती, क्योंकि जो राबी होती है वो बहुत ही नटखट सी होती है। यानी कि बिल्कुल आप देख सकते हैं तंग मिजाज लड़कियां नहीं जो होती, जो अपने आप को समझती हैं कि पढ़ के मैंने पता नहीं कौन सा पहाड़ यानी कि पता नहीं कौन सी जंग फतेह की हुई है। माड़ा मोटा जो यानी कि लड़का होता है उनको तो कुछ समझती नहीं है। ऐसी ही होती है राबी। तो उसका बाप कहता है कि हाँ, कोई देखते हैं रिश्ता, अब इसका रिश्ता कर देते हैं। अच्छा, तो वो एक लड़का देखते हैं और राबी को बताते हैं कि हम तुम्हारा रिश्ता करने वाले हैं। लेकिन राबी कहती है कि मैं ऐसे रिश्ता नहीं करूँगी, मैं पहले उस लड़के से मिलूंगी। तो उसकी माँ बड़ी हैरान होती है कि हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता, तुम उससे क्यों मिलोगी। ऊपर से उसका बाप आ जाता है, वो कहता है कि कोई मसला नहीं है, जब ये बेटी मेरी ज़िद कर रही है तो इसको मिलने दो, क्योंकि इसकी ज़िंदगी क्या सवाल है, इसने ज़िंदगी गुजारनी, हमने तो नहीं गुजारनी। तो वो उसको इजाज़त दे देता है। तो वो एक होटल के अंदर दोनों को मिलते हैं। लड़का जो होता है बड़ा ही शरीफ लड़का होता है और ये राबी साहबा जो होती हैं बहुत ही तेज़ तराज, बोले चली जाती हैं। लड़का खामोशी से सब कुछ सुनता रहता है। राबी क्योंकि खूबसूरत होती है तो लड़का इसकी खूबसूरती पर ही मर मिटता है। वो कहता है कि मुझे आपकी हर बात मंजूर है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राबी भी सोचती है कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा कि जो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार है, मुझे नोका टोकी नहीं करेगा। वो अपनी सारी शर्तें उसके सामने रख देती है कि मैं इतने बजे उठूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। वो कहता है ठीक है, जो करना है करें। अच्छा जी, दोनों की मंगनी हो जाती है और एक दिन उसका जो होने वाला जिसके साथ मंगनी होती है उसका नाम होता है आसफ़। आसफ़ की कॉल आती है राबी को। तो वो कहता है कि राबी देखो, तुम फेसबुक पर बहुत ज़्यादा तस्वीरें अपलोड करती हो, तो प्लीज़ ये कम कर दो, ना किया करो, हमारे घर की औरतें ऐसा काम नहीं करती। राबी गुस्से से लाल पीली हो जाती है कि तुम मुझे पर शक कर रहे हो, तुम मुझ पर अभी से पाबंदियाँ लगाना चाहते हो, दोबारा यहाँ कॉल मत करना, और कॉल काट देती है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया इसको। तो अपने बाप को कहते हैं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। बाप उसका बड़ा हैरान होता है कि बेटा अभी मंगनी हुई है, सारे रिश्तेदारों को पता है, लेकिन क्यों नहीं शादी करना चाहती। वो कहते हैं कि वो मुझ पर अभी से पाबंदियाँ लगाने लगा, मुझ पर शक करता है, मुझे फेसबुक इस्तेमाल करने से रोकता है, ये करने से वो रोकता है। तो बाप उसका बहुत मोहब्बत करता है। वो कहता है ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो उसने गलती किया होगा, तो ये मंगनी टूट जाती है। अच्छा जी, उसकी माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है हर वक्त कि बेटी जवान हो चुकी है। हर वक्त उसके बाप से लड़ती कि आप क्या कर रहे हैं, आपने बेटी को सर पर चढ़ाया हुआ है, क्या करेगी ये, 28 साल इसकी उम्र हो चुकी है, ये किसी लड़के के साथ शादी करने पर राज़ी नहीं होती। तो ऐसा ही उसका बाप कहता है कि बेटा कोई और रिश्ता देख लेते हैं। तो राबी एक दिन बाज़ार में गई होती है, तो वो एक लड़के को देखती है जो उसको काफ़ी पसंद आता है। उसके पास गाड़ी होती है, यानी कि उसे लगता है कि ये मेरे स्टैंडर्ड का लड़का है, उसको लगता है। वो अपने बाप से बात करती है कि इस लड़के का पता कराओ। उसका बाप पता करवाता है, तो वो लड़का भी कमारा ही होता है। तो वो कहते हैं हमें भी रिश्ते की ज़रूरत है, अगर आपकी बेटी से हो जाए तो हमें और क्या चाहिए, आप भी बिजनेसमैन है, हम भी बिजनेसमैन है, हमारा मेल जोड़ भी बनता है। तो फिर वही राबी को लड़के से मिलवा दिया जाता है एक होटल के अंदर। लेकिन लड़का जो होता है वो हर वक्त जितनी देर वो राबी के पास बैठा रहता है
कभी उसको कभी किसकी कॉल आ गई, यानी कि हर काम की कॉल, बिजनेस की कॉल उसको आई जा रही। राबिया अब खामोशी तो बेटी देख रही है कि इसके पास तो टाइम ही नहीं होगा मेरे लिए, ये तो बिज़नेस को इतना सीरियस लेता है, इसके पास तो यहाँ पर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, तो वो ऑर्डर करता है खाने के लिए, वो बहुत ही महंगी महंगी डिशेज ऑर्डर कर देता है। अब राबी देखती रहती है, वो समझिए कि पता नहीं मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो मेरा नखरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका नखरा उससे भी ज़्यादा होता है, राबी से भी ज़्यादा। बड़ी बड़ी महंगी डिशेज वो जो है वो ऑर्डर कर देता है। वो देखती रहती है कि ये क्या मंगा रहा है, कि वो सी फूड वगैरह मंगाता है। तो वो कहते हैं कि मैं तो नहीं ये खाती। वो कहता है कि तुम जो खाना चाहते हो तुम मंगा सकती हो, मेरे लिए मैं आपके लिए खुली इजाज़त है। अच्छा जी, वो भी रिश्ता हो जाता है। अच्छा, तो उस रिश्ते के बाद मंगनी भी हो जाती है। तो जब भी रबी कॉल करती उसको, वो आगे से बिज़ी होता, तो हर वक्त उसके पास बिज़नेस के उसका जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बिज़नेस में ही लगा रहता। राबी सोचती कि इसके पास तो मेरे लिए टाइम नहीं होगा, तो वो अपने बाप से कहते कि मैं ये भी रिश्ता नहीं करूँगी। अब उसका बाप बड़ा हैरान होता है कि बेटा तुमने अपनी पसंद से कहा था, तुमसे तो खुद कहा था कि मुझे पसंद है, तो मैं यहाँ पर रिश्ता करना चाहती हूँ। तो बस कहा मुझसे गलती होगी, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, पर मुझसे गलती होगी, मैं यहाँ पर रिश्ता नहीं करूँगी। बाप फिर कहता चलो बेटा ठीक है, नहीं करना चाहती ना सही। लेकिन उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम कहीं पर शादी करोगी या नहीं करोगी, क्यों हमें बेवकूफ़ बना रखा है, हमारी बरादरी में नाक कटवानी है। तभी उसकी माँ कहती है कि अपने फूफो के बेटे को देखो, वो बाहर से आया पढ़कर, हमज़ा, जिसका नाम है हमज़ा, वो तुम्हें पसंद भी करता है। तो वो बोलती है कि मैंने कभी हमज़ा के बारे में ऐसा सोचा नहीं कि मैं उससे शादी करूं। तो उसका बाप भी पास बैठा था, कहता बेटा हमज़ा वाकई बहुत ही अच्छा लड़का है और अभी अभी पढ़कर भी आया है, नौकरी भी उसकी लग चुकी है, तो तुम ये रिश्ता कर लो। राबी मान जाती है, चलो जी ठीक है। शादी हो जाती है जी। शादी की पहली रात आती है, तो जैसे ही हमज़ा कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वो राबी साहबा आगे से सोई पड़ी होती हैं। वो सोचता है कि शायद दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही होगी, यानी कि अब होता है ना कि दुल्हन के भी अरमान होते हैं, दुल्हों के भी इंतज़ार कर रही होगी। तो वो जल्दी जल्दी जाता है, लेकिन दुल्हन साहबा टाइम से ही सोई पड़ी है। वो बड़ा हैरान परेशान होता है कि आज इसको नींद आ गई है। वो सोचता है शायद थक गई होगी, काम काज ये वो सारी शादी की भागदौड़ में। वो भी तकिया उठाता है और साइड पर सो जाता है। सुबह होती है तो उठता है और राबी को कहता है कि अच्छा राबी उठ जाओ, लेकिन वो सोई होती है, सुबह उठती नहीं है। वो कहता है उठ जाओ, मैं ड्यूटी पर जाने लगा हूँ। वो कहती है ठीक है मैं उठ जाऊँगी, आप जाएँ ड्यूटी पर। वो चला जाता है। फिर आता है शाम को देखता है कि राबी फिर कमरे के अंदर आता है, तो वो देखा वो फिर सोई पड़ी है। वो बड़ा हैरान होता है कि क्या है, इसकी नींदें नहीं पूरी हो रही। वो फिर उस दिन नहीं बोलता, वो फिर सो जाता है ऐसे ही। अच्छा, दूसरा दिन होता है, वो चला जाता है काम पर, जाने लगता है और राबी को कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, काम पर जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जब एक ही जगह पर जाना होता है तो रोज़ाना मुझे बताते हैं कि वो बड़ा हैरान होता है कि क्या जवाब दिया इसने मुझसे, सारी रात ये सोई रहती है, मेरे लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। चला जाता है वो काम पर, शाम को वापस आता है तो राबी को बुलाता है, लेकिन राबी घर पर नहीं होती, उसकी माँ होती है। उसकी माँ बताती है कि वो तो अपने माँ बाप के घर गई है। वो कहता है कि हैं अकेली चल गई। वो कहती है नहीं अकेली नहीं गई, उसकी एक सहेली आई थी, वो उसके साथ गई है। अच्छा, रात के 8 बज जाते हैं। वो कॉल करता है राबी को कि कहाँ पर हो। वो कहते हैं कि मैं अपनी सहेली के घर पर हूँ। वो कहता है अभी सहेली के घर पर ही हो, तुम घर कब जाओगी। वो कहती कि बस काफ़ी दिनों के बाद इससे मिली थी तो यहीं पर हूँ, मैं अभी जाती हूँ। वो कहता है कि टाइम बहुत हो चुका है, तुम इसके पास क्या कर रही हो। राबी गुस्से से लाल पीली कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो मुझे, तुम ये क्यों कह रहे हो कि इसके पास क्या कर रही हो, मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके पास मर्ज़ी रहूँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले। हैरान होता कि यार मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रात ज़्यादा हो चुकी है, तुम घर जाओ। अच्छा जी, वो उसका उल्टा मतलब ले लेती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मेरा जी चाहेगा मैं चली जाऊँगी, जब चाहेगा चली जाऊँगी। अच्छा जी, उसका बहाना बनाती है, काट देती है और अपने माँ बाप के घर चली जाती है और जाके सारा मायरा बताती थी कि हमज़ा ने मुझ पर शक की है, वो मुझ पर पाबंदियाँ लगा रहा है कि मैं वहाँ पर रहूँ या ना रहूँ। छोटी सी बात पर मैं अब हमज़ा के साथ नहीं रहूँगी। देखें कितना बड़ा मसला छोटी सी बात का वो बना देती है। उसका बाप हमज़ा को कॉल करता है कि बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्यों कहा ऐसे। कहकर मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं इतना ही कहा कि रात ज़्यादा हो रही है, तुम घर पर जाओ, सुबह मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। वो कहती नहीं, इसने मुझ पर शक की है। उसने कहा मैंने ऐसा क्या कह दिया, बस वो कहते कि मैं नहीं अब जाऊँगी। अब हमज़ा को तो पहले ही गुस्सा था कि ये पूरी दिन सोई रहती है, पूरी रात सोई रहती है, मेरे लिए इसके पास टाइम ही नहीं है। अब किसी को मैं क्या बताऊँ कि जब से शादी हुई है ये तब से ये सो ही रही है। अच्छा जी, उसकी माँ हमज़ा की माँ होती है, वो कहती है कि हमज़ा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की हमारे म्यार की नहीं है, लेकिन तुम ही ज़िद पर अड़े हुए थे क्योंकि तुम्हें पसंद थी, अब भुगतो तुम। अच्छा जी, फिर उसकी माँ बोलती है उसको राबी को
कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये छोटी छोटी बातों पर ऐसे ऐसे गुस्सा नाराज़गियाँ होना अच्छी बात है। वो कहते बात, उसका बाप कहता है कि इसकी ज़िंदगी है, इसको करना है जो तो करना है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसे कुछ नहीं कर सकता। उसी रात उसके बाप को हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों मामला बिल्कुल सीरियस हो जाता है। हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि आपको कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये मामला हुआ। दोस्तों डॉक्टर चेकअप करता है, डॉक्टर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और अटैक आ जाता है और राबी की माँ सोई पड़ी होती है। वो उठती है कि उसका जो शोहर है वो तड़प रहा होता है। वो उसको उठाती है, पानी पिलाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लानी शुरू करती है कि राबी 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 दौड़ी आती है। तो थोड़ी देर बाद जो उसका बाप होता है वो मर जाता है। अब सारी जो सूरत हाल वो चेंज हो जाती है। जिसके सर पर राबी ये सब कुछ कर रही थी, राबी बिल्कुल टूट जाती है, रोने लगती है और कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। अपने बाप के मरने के बाद किसी से बात नहीं करती। उसकी माँ भी आती है, उसके पास चिड़चिड़ापन सा उसके अंदर आ जाता है। अपनी माँ के साथ भी ऐसा बिहेव करती है कि उसकी माँ भी खामोश हो जाती है और उसकी हालत देखकर रोती रहती है कि देखिए इसको क्या हो चुका है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद उसका बाप तो मर गया, लेकिन उसका जब बिज़नेस था उसने बहुत सारा लोन लिया हुआ था। उसका जो बिज़नेस था वो सारा गवर्नमेंट ज़ब्त कर लेती है। जो कर्ज़ा वगैरह लिया होता था लोगों का, वो भी सब कुछ ऐसे ही चला जाता है। अब उनके पास एक मकान रह जाता है बस, जिसके अंदर वो रह रही होती हैं। तो एक दिन राबी कमरे से बाहर आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शुक्र है तुम कमरे से बाहर आई। तो बाहर आके कहती है कि माँ मैं जॉब करूँगी क्योंकि मैं घर पर रह के मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसकी माँ कहती है जो करना करो। अच्छा जी, वो एक ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, एक दफ्तर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर जो उसकी बॉस होती है वो बहुत ही सख्त होती है, वो भी औरत ही है, वो बहुत सख्त होती है, जिसका नाम होता है मीना। तो एक उसकी सहेली वहाँ पर बन जाती है, राशिदा उसका नाम होता है। वो बहुत खुशमिजाज लड़की होती है और राबी से काफ़ी बातें शातें करती रहती। जब भी वो राबी से बातें करती तो उसकी बॉस आ जाती और चीखने चिल्लाने लगती कि तुम बातें करती रहती हो, काम कब करोगे, ये वो। तो राबी बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देखती रहती है। लेकिन जो उसकी दोस्त होती है राशिदा, वो बड़ी खुशमिजाज, वो सब कुछ सुन के भी मुस्कुरा रही होती है और अपने जो है वो शोर से फ़ोन पर बातें करती है कि हाँ जी मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ, ये वो, शाम को लेने आ जाएगा। वो राबी सब कुछ चीज़ें देखती रहती है। तो उसके अंदर एक ख्याल आता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, तभी मेरी ज़िंदगी के साथ इतना ये खिलवाड़ हुआ। तो दोस्तों उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो अपने घर आती है, अपना सारा सामान लेती है, जो भी कपड़े वगैरह थे, और हमज़ा के घर चली जाती है। जैसे ही जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो सामने से हमज़ा ही निकलता है। जैसे ही वो हमज़ा को देखती है तो उसके साथ लिपट जाती है और रोने लगती है और कहते हैं कि हमज़ा मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे अब पता लगा कि रिश्ते कितने अजीज़ होते हैं, कि किसी एक के जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ कि जो मेरा बाप मेरे लिए इतना कुछ करता था आज वो दुनिया में नहीं है। तो मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ कि मैं जॉब करने गई, वहाँ पर बॉस इतना बोलती। यानी कि रिश्ते कितने अहम होते हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। तो दोस्तों हमज़ा भी रोने लगता है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे ऐसे शक की निगाह पर देख सकता था जो इल्ज़ाम तुमने मुझे पर लगाया था। तो दोस्तों दोनों सारी रंजिशें ख़त्म कर देते हैं और राबी खुश मिजाज उसके घर बस रही है। आज इन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं। इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। तो दोस्तों ये थी कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना।